तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था आपका बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न आपके सरलीकरण में। आज हम लोग उसी आपके क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्न हमारे बच गए थे उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आज हमारा सरलीकरण का लास्ट क्लास होने वाला है। कल से हम लोग पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत को। तो चलिए हम लोग इसको जो सवाल लेकर आए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, हमारे परिश्रम बैच से कुछ सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि 2.35 का होल स्क्वायर माइनस 0.35 का होल स्क्वायर बटे 2.35 गुणे 2.35 प्लस 0.35 गुणे 0.35 माइनस 0.7 गुणे 2.35। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 2.35। उसके बाद ए प्लस बी तो 0.35, यानी एक कोष्टक में हो गया ए प्लस बी, दूसरे में हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी, यानी 2.35 माइनस 0.35, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। और नीचे देखिए ये दो बार लिखा है तो यह ए स्क्वायर बनेगा, ये भी दो बार लिखा है तो इसको बी मानेंगे तो ये बी स्क्वायर बनेगा माइनस 2ab, यानी ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। कौन, ये जो हर है आपका। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2.35 फिर माइनस 0.35 का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। तो देखिए यहां पर इससे ये वाला एक को कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 2.35 प्लस 0.35। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.7 और नीचे आपका घटाना, यानी 2.35 में से आप 0.35 घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अगर हम लोग 10 का ऊपर गुणा करवा दे, 10 का नीचे गुणा करवा दे, तो ऊपर 10 का गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 27 और नीचे 10 का गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी जो हमारा फाइनली आंसर आया वो आया 27/20। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 27/20 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है आपका, देखिए 1.7 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब माइनस 3 गुणे 0.7 गुणे 3.17। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपका किस रूप का है, तो ये आपका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, जिसका फार्मूला आप लोग जानते हो ए माइनस बी का होल क्यूब। यानी ऊपर वाला जो आपका लिखा संख्या है उसको हम लोग ए माइनस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नीचे देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर चूंकि देखिए ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या अलग अलग है तो हम लोग इसको ए माइनस बी का इस तरीके से होल स्क्वायर कर देंगे। तो जो ऊपर की संख्या है उसमें हमको घटाना है और नीचे की संख्या में भी हमको क्या करना है, घटाना ही है। तो यहाँ पे ऊपर की संख्या 1.7 माइनस 0.7 होगा, क्योंकि ए को हमने माना है 1.7 और बी को माना है 0.7, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे फिर बटे में। अब देखिए ए माइनस बी, तो ए हमने इसको माना है 3.6 को तो लिख देंगे 3.6, फिर माइनस बी हमने माना है 0.6 को तो 0.6 का इस तरीके से स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए अगर हम देखें तो 1.7 में से 0.7 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 का क्यूब बटे यहाँ पे 3.6 में से 0.6 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 ही होता है और 3 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। चूंकि हमारा आंसर इसी रूप में दिया था इसलिए हमने 3 के स्क्वायर को 9 नहीं लिखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 1/3 का स्क्वायर दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 725 का आपस में 3 बार गुणा हुआ है प्लस 371 का आपस में 3 बार गुणा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग a बराबर मानेंगे क्या, 725। उसके बाद जो b है, b बराबर क्या मान लेंगे, 371।
तो ऊपर का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि 3 बार गुणा हुआ है तो ए क्यूब हो गया, और नीचे देखिए 2 बार गुणा हुआ है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए बी, उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, ये 2 बार गुणा हुआ है तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये जो फार्मूला होता है इसके बराबर मान कितना आएगा, तो डायरेक्ट आएगा ए प्लस बी, यानी ये जो पूरा लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या फार्मूला होता है, ए बी होता है। तो ए को हमने क्या माना था 725, फिर प्लस क्या करना है बी को हमने माना था 371, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 9 और 10, यानी 1096 आपका आंसर आ जाएगा। 1096 आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 1096 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए 1.25 का क्यूब प्लस 2.25 गुणे 1.25 का होल स्क्वायर प्लस 3.75 गुणे 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 0.75 का क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे ए बराबर 1.25। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो ये हो गया आपका ए क्यूब। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये बन रहा है आपका पहली बात फार्मूला 3ab यानी 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 3ab स्क्वायर, क्योंकि हमने जो b माना है यहाँ पे कामा लगाकर b बराबर वो 0.75 को माना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर b का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा b क्यूब। अगर आपसे पूछे कि ये किसके बराबर होगा तो आप कहोगे कि ये बराबर होगा a प्लस बी के होल क्यूब के, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a किसको हमने माना है 1.25 को प्लस b किसको माना है 0.75 को, इसको जोड़कर इसका क्या करना है क्यूब करना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 8 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो लिखा है 0.623 का क्यूब प्लस 0.377 का आपका क्यूब, यानी 0.377 का क्यूब। अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे भी वही संख्या है ऊपर भी वही संख्या है, तो हम a बराबर मान लेंगे 0.623 और b बराबर मान लेंगे 0.377। तो ऊपर क्या बनेगा आपका, ऊपर बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब और नीचे क्या बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस, अब देखिए आपस में गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा ab फिर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। इसके बराबर फार्मूला अभी हमने आपको बताया क्या होता है, डायरेक्ट a प्लस बी, यानी इनको जोड़ना होता है। तो आप a प्लस बी को जोड़ दीजिए। तो a क्या माने थे आप 0.623 और b क्या माने थे 0.377। अगर आप इसको जोड़ोगे 7 3 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10 और यहाँ पर 1, यानी जो आपका फाइनल आंसर आया वो आया 1 और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 1 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 2.3 का क्यूब माइनस 0.2 आपका 0.027 बटे 0.3 का मतलब 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये भी एक फार्मूले में आपका कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, अगर हम देखें तो a बराबर मान लें 2.3, ठीक है, और b बराबर क्या मान लें, देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, चूंकि ये दशमलव में है तो इसको लिख सकते हैं 0.3। ये किसको हमने लिखा है 27 को लिखा है, ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पर ये अगर हम ध्यान देखें तो ये बन गया आपका, देखिए ऊपर a क्यूब फिर माइनस ये बन जाएगा b क्यूब, क्योंकि 27 को हमने 0.3 का क्यूब लिख दिया है और बटे में हो जाएगा आपका देखिए a स्क्वायर यहाँ पर प्लस ये 0.69 जो लिखा है वो डायरेक्टली वो गुणा करके दिया है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम मान लेंगे ये क्या है आपका ए बी, यानी देखिए 23 3 कितना होता है 69, तो देखिए 69 लिखा भी है प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर।
अब इसके बराबर क्या फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट होता है आपका a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब हमको a में से b को घटाना है, तो 2.3 में से हमको 0.3 को माइनस करना है, तो आपका 2 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें देखिए आपका ये जो संख्या ऊपर दिया है 0.0374 मतलब 47, आपस में इसका 3 बार गुणा हो रहा है, तो हमने इसको a मानना है। तो a बराबर क्या मानेंगे, 0.0347। उसके बाद b बराबर क्या मानना है, b बराबर मानना है 0.9653। तो ऊपर क्या फार्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो लिख देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। और नीचे क्या है आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी रूप का ये बना, देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा a प्लस बी के, यानी हमको इनको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 0.0347 में हमको जोड़ना है 0.965 और 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 7 3 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 9 1 10, यहाँ पर 1, यानी जो आंसर आएगा आपका वो 1 आएगा। कितना आंसर आ गया, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 1 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें भी हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फार्मूला लगेगा। तो हमको क्या करना है, हमको a बराबर 0 यहाँ पर 0 फिर 5 1 मानना है, फिर b बराबर क्या मानना है 0.041। ठीक है, आप जब आपका पेपर में बैठोगे तो ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग में ही सारी चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, बस डायरेक्ट आपको अंतिम जो मान है मतलब जोड़ना है घटाना है बस वही लिखना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर है वो बन गया आपका क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे का जो फार्मूला है वो बना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बार गुणा हो रहा है तो बी स्क्वायर, यहाँ पर आपस में 2 संख्याओं का ए बी का गुणा हो रहा है तो ए बी लिख दिया, यहाँ पर ए स्क्वायर हो रहा है तो ए स्क्वायर लिख दिया। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी के। यानी ऐसे सवालों में हमको डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, a और b को जोड़ना पड़ता है जो हम माने हैं। यहाँ पे हमने मान क्या रखा है 0.051 हमने एक आपका a माना है और 0.041 हमने b को माना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यानी 0.092 आपका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 0.092 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है ये आपका बीजी व्यंजक का है। कोई बात नहीं, बीजी व्यंजक का है तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर देखिए लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई आपका, फिर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें ऊपर कॉमन क्या है, आप कहोगे एक्स माइनस वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले लीजिए। जैसे हमने इसमें कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर बचा माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो क्या है, क्यूब होना चाहिए। हमने गलती से यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, बल्कि रहेगा क्या, क्यूब रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर। ठीक है, और बटे में आपका देखिए नीचे एक्स वाई यहाँ पर भी है, तो एक्स वाई हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिखोगे और यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये आपका कितना आएगा, तो ये जो ऊपर वाला मान लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका 2xy के बराबर। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये जो बाहर का आपका चिन्ह है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या करेगा, माइनस कर देगा, और यहाँ पर ये दोनों क्या है, प्लस है, तो आपस में कट जाएंगे। तो जो माइनस 2ab है वो बाहर के चिन्ह से क्या बन जाएगा, प्लस 2ab बन जाएगा, यानी 2xy बन जाएगा। और नीचे आपका xy है ही, xy से xy आप कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 2। यानी आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। देखिए आखिरी और 10वां प्रश्न थोड़ा सा आपको लंबा दिख सकता है, बट ये सॉल्व होगा बहुत सरल तरीके से। देखिए लिखा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ही होगा, मतलब निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, यहाँ पे की लिख देंगे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2.247 का क्यूब प्लस 1.730 का क्यूब प्लस 1.023 का क्यूब माइनस 3 गुणे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला बन रहा है ऊपर का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, और नीचे आपका फार्मूला क्या बन रहा है, जहां पर ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या और सी तीसरी संख्या है। अब नीचे बन रहा है आपका देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसके बराबर फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये जो पूरा फार्मूला हम लिखे हैं इसका रिजल्ट कितना आता है, ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या हमने a प्लस बी प्लस सी के रूप में मान रखी है उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो a को हमने मान रखा है 2.247 और b को मान रखा है 1.730 और c को मान रखा है 1.023। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 3 10, 4 3 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। यानी जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आएगा, आपका 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो इतने बड़े सवाल को हमने इतने छोटे में लगाया क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत छोटे में ही लगते हैं, देखने में ये आपको बड़े दिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 10 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। कल की जो वीडियो है वो आपका औसत का होने वाला है। एक नया चैप्टर हम लोग अपने परिश्रम बैच में स्टार्ट करने वाले हैं, एवरेज। बहुत ही बेसिक से एडवांस हम उसमें पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे साथ अभी जुड़ जाइए और हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जब भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।